नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया आज एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन की किताब का रिव्यू लेकर आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार परीक्षा सीईटी क्वालिफाइड जिन्होंने कर रखी वही पटवार एग्ज़ाम दे सकता है। तो पटवार एग्ज़ाम के सिलेबस पे आधारित सभी सब्जेक्ट के एक ही बुक का शॉर्ट रिव्यू हम कर चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड पर फुल रिव्यू हम इस किताब का करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको इस किताब के अंदर मिलेगी। 76 अंकों हेतु महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्ट की डिटेल से जानकारी आपको इस बुक के अंदर रिव्यू के माध्यम से मिल जाएगी। किताब के अंदर आपको 76 अंकों हेतु इंडिया जीके देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइंस देखने को मिलेगी। इंडिया जीके में क्या क्या मिलेगा आपको? भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और सामान्य विज्ञान, जिनके प्रश्न लगातार पटवार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित है, नए सिलेबस पे, नए पैटर्न पे आधारित है। हम थ्योरी की किताब की डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर बीच में स्किप किया तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर बीच में आप कमेंट करते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो पूरा वीडियो शांति से देखें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेखक की बात करते पवन भवरिया सर, परमेश्वर लाल सर, जेपी सैनी सर, विकास सिला सर और राजेंद्र खदाव सर, इन्होंने मिलकर इनका लेखन कार्य किया है। इनके साथ सह संपादक के रूप में अदिति चौधरी, कुसुम शर्मा, सपना सैनी, इन्होंने मिलकर इनका सपोर्ट किया है। यानी सह संपादन का कार्य इन सब ने मिलकर किया है। तो बहुत ही शानदार गजब की किताब है। ये शब्द आप इस किताब का पूरा रिव्यू देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे। किसी भी किताब का मेन आधार होता है उसकी अनुक्रमणिका, जो पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित होती है। अनुक्रमणिका के सबसे पहले भूगोल के अंदर पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय, दूसरे टॉपिक के अंदर भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, अफवाह तंत्र, भारत की झीलें, भारत की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की जलवायु, भारत के अंदर मृदा संसाधन, भारत में खनिज व ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, भारत में कृषि, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, परिभाषा, संरचना, कार्यप्रणालियाँ एवं संरक्षण, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना। 98 यानी 98 प्रश्न में आपकी भूगोल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंदर आपको पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय, मौर्य युग, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्ष एवं उसका साम्राज्य, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, भक्ति व सूफी आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, अंग्रेजों के आगमन से कांग्रेस की स्थापना तक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और 1857 की क्रांति। उसके बाद आपको भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वातंत्र्य, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास। कुल मिला के 200 प्रश्न में आपके भूगोल और इतिहास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं राजनीति विज्ञान की यानी पॉलिटी की। तो पहला टॉपिक संवैधानिक विकास, उसके बाद संविधान की उद्देशिका, संविधान के स्रोत, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, पंचायती राज व निगम निकाय, प्रमुख आयोग, प्रमुख संविधान संशोधन और संविधान एक दृष्टि में। कुल मिला के 61 प्रश्न में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद विज्ञान की बात करते सामान्य विज्ञान की। पहला टॉपिक आपके तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, दूसरा टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद धातु, अधातु एवं उनके यौगिक, अम्ल, क्षारक एवं लवण, बहुलक, प्रकाश, विद्युत धारा, मानव शरीर के तंत्र, रक्त समूह और मानव स्वास्थ्य, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व। कुल मिला के 100 प्रश्नों में आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके 370 प्रश्न में आपकी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। भूगोल के अंदर पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय यानी भारत के क्षेत्रफल से लगाकर जनगणना, भारत कौन सी दिशा में स्थित है, देशांतर क्या है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये भारत की स्थिति एवं विस्तार, आप देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको समझा रखा है, देशांतरी विस्तार समझा रखा है चित्र के माध्यम से। अरब सागर के प्रमुख द्वीप आपको समझा रखे हैं। विभिन्न प्रकार के द्वीप भारत के मैप में आपको अलग अलग स्थान पे दिखा रखे हैं। ये भारत में स्थित विभिन्न द्वीप अलग अलग दिशा में जो है, यहाँ पे देखिए आप, ये विभिन्न प्रकार के द्वीप दिखा रखे, अंडमान से लगाकर यहाँ पे दमन द्वीप तक।
तो भारत के अलग अलग दिशा में विभिन्न प्रकार के जो द्वीप स्थित है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैप के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। पटवार एग्जाम में नदियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, नदियों की सहायक नदियाँ और उद्गम स्थल के बारे में, तो आपको गंगा नदी की सहायक नदियाँ और उद्गम स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी देखने को। भारत के अंदर विभिन्न योजनाओं के अंदर भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा बांध कहाँ बना हुआ है, नागल बांध कहाँ बना हुआ है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बुक में देखने को मिलेगी, पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित। ये देखिए आपको चित्र के माध्यम से विभिन्न बांध बता रखे, हरिके बैराज बांध दे रखा है, नांगल बांध दे रखा है, तो आपको चित्र के माध्यम से शानदार तरीके से समझा रखा है। 8वें टॉपिक में आपको भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। खनिज क्या होता है, खनिजों के विभिन्न प्रकार, धातु का धातु ऊर्जा संबंधित, खनिजों से संबंधित जो धातु उद्योग से संबंधित यानी कौन कौन से क्षेत्र कहाँ स्थित है, लोह इस्पात से संबंधित, टिस्को से संबंधित पूर्व एग्जाम में पटवार एग्जाम प्रश्न पूछा गया, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर संयंत्र से मिलान करो से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस बुक में व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं पटवार एग्जाम में। भारत के अंदर अधिसूचित हाथी रिजर्व आपको दे रखा है, विभिन्न हाथी रिजर्व अलग अलग राज्य जहाँ पे वो स्थित है। भूगोल के बाद बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंदर वैदिक संस्कृति से संबंधित आर्यों के मूल निवास के स्थान के बारे में आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या है उनके बारे में सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी आपको। 16 संस्कार जहाँ से विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 16 संस्कार को आप याद कर ले। 4 आश्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। तीसरा टॉपिक महाजनपद काल से संबंधित पटवार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महाजनपद काल से संबंधित 16 महाजनपदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। ये महाजनपदों के उद्देश्य कारण से लगाकर आपको 16 महाजनपद की कौन सी राजधानी, वर्तमान स्थिति क्या है और किस लिए महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। 7वां टॉपिक गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में गुप्तों की उत्पत्ति से लगाकर गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ यानी शासक और शासकों की उपाधियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगी। गुप्तकालीन अधिकारी यानी अधिकारी उनके विभाग के क्या क्या नाम थे, तो उनके बारे में आपको सारणी के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे रखी है। गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। साहित्य के क्षेत्र में सती प्रथा संबंधित, केंद्रीय शासन से संबंधित, गणित, चिकित्सा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी, वो भी सारणी के माध्यम से। 8वां टॉपिक आपको हर्षवर्धन और उसका साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्रियों के समय के बारे में आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। हर्षवर्धन के समय वेनसांग, फाहियान और सिंह कहाँ से आए थे, किस शासन के शासनकाल में आए थे, उनके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी आपको। दिल्ली सल्तनत के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। मुगल काल के प्रमुख कलाकार और उनकी उपाधियाँ, मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से दे रखी है। और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित यानी विभिन्न संगठन, उनकी स्थापना, स्थान और संस्थापक कौन थे, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित संगठन, नेतृत्वकर्ता, स्थान और वर्ष के बारे में आपको सारणी के माध्यम से दे रखा है, विभिन्न संगठन संस्थाओं के बारे में। 15 टॉपिक 1857 की क्रांति, जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान रखिए आप। ये अपडेट सिलेबस पे आधारित आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगा। 1857 क्रांति के केंद्र, भारतीय नेतृत्वकर्ता, विद्रोह का दिन, विद्रोह कुचलने वाले अधिकारी और समर्पण और मृत्यु के बारे में सारणी के माध्यम से देखने को मिल रहा है आपको इस बुक के अंदर। शायद ही किसी बुक में इसी डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। भारत में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, विभिन्न घटनाएं और उनके घटित होने के वर्ष आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। हिंदू महासभा से संबंधित 1915 में हुई थी, पटवार एग्जाम में पूर्व एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, तो इस सारणी को भी आप ध्यान में रखें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन या 1885, 86, 87 में उनका स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको सारणी के माध्यम से डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां, महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, अभिनव भारत, कर्जनवाली हत्याकांड, अलीपुर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। विदेशों में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, संस्था, स्थापना, संस्थापक और देश और स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख क्रांतिकारी घटना में प्रमुख षड्यंत्र, हत्याकांड, संबंधित व्यक्ति और वर्ष और स्थान के बारे में आपको सारणी के माध्यम से जानकारी दे रखी इस बुक के अंदर। 1900 टॉपिक स्वातंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। राजनीति विज्ञान या पॉलिटी की बात करते हैं दूसरे टॉपिक में संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका से संबंधित आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप, संविधान की मूल आत्मा कहा गया उद्देशिका को।
छठे टॉपिक में मूल अधिकार दे रखे हैं, मूल अधिकार के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। संविधान में 7 अधिकार थे, मूल अधिकार वर्तमान में 6, तो मूल अधिकार 6 अधिकार आपको डिटेल से दे रखे हैं। व्यवस्थित तरीके से कौन से अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार है आपको डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। मूल कर्तव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मूल कर्तव्य संबंधित एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 क में वर्णित 11 मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार किन किन के समय में हुई थी, राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, वर्ष, अवधि और आधार क्या था, उनके बारे में आपको सारणी के माध्यम से जानकारी दे रखी है इस बुक के अंदर। लोकसभा में स्थानों का आवंटन राज्य संघ से संबंधित कुल सदस्य कितने, अनुसूचित जातियों कितने, अनुसूचित जनजातियों कितने, संपूर्ण जानकारी अलग अलग राज्यों के आपको दे रखी है सारणी के माध्यम से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने मिलेगी, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके अधिकार के बारे में। अब सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, तत्व यौगिक एवं मिश्रण से संबंधित पहला टॉपिक दे रखा है आपको। परमाणु के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगी आपको। द्रव्यमान से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में, हाइड्रोजन, ड्यूरेशन, टाइटियम परमाणु के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है, उनसे संबंधित जानकारी आपको देखने मिलेगी सारणी के माध्यम से। ये प्रमुख धातुओं के अयस्क दे रखे, धातु का नाम और उनके अयस्क कौन कौन से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सारणी के माध्यम से डिटेल से जानकारी मिलेगी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में चित्र के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दे रखे, आपको फेराडे के नियम देखने को मिल जाएंगे सिलेबस पे आधारित। जनन तंत्र के बारे में, प्राथमिक लैंगिक अंग वृक्षण के बारे में आपको चित्र से जानकारी देखने को मिलेगी। विभिन्न रोग जो होते हैं उनमें संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी सारणी के माध्यम से। ये रोग दे रखे, रोगजनक और उनके प्रभावित अंग, जैसे टीबी दे रखा, तपेदिक, इनको माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है और फेफड़े को प्रभावित करता है, इस प्रकार की जानकारी आपको सारणी में देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, लेप्रेसी, टाइफाइड और हैजा संबंधित जानकारी, यहाँ से एक प्रश्न पूर्व एग्जाम में पटवार में पूछा गया है। कृषि और पशुपालन से संबंधित, दुग्ध, कृषि एवं डेयरी उद्योग से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको देखने को। विभिन्न पौधों के वैज्ञानिक नाम है, उनसे प्राप्त यौगिक और चिकित्सकीय प्रयोग क्या क्या है, उनके बारे में जानकारी आपको सारणी के माध्यम से दे रखी है। नाथ पब्लिकेशन की पटवार परीक्षा के लिए शानदार किताबें। आप भी सीईटी क्वालिफाइड हो, तो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस बुक रिव्यू को जरूर देखें और बुक की पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हो। उसके बाद आप किसको बाजार से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। किस प्रकार के प्रश्न पटवार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके से संबंधित, जीके, हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्नों को हमने हल करवाया है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी आप कर सकते हो कि कंपटीशन एग्जाम में यानी पटवार एग्जाम में साइंस के, जीके के, पॉलिटी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको विभिन्न प्रकार की किताबों के रिव्यू मिलते रहेंगे। किताब का पूरा रिव्यू किया है, पूरी किताब का। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।